ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 21/3/22 के मधुरमा वाक्य। आज सोमवार। प्यारे बाबा हमें सोम रस पिलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है ईश्वरी सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम यूनिवर्सिटी खोल दो, अनेकों की सेवा हो जाएगी। फिर बाबा ने आज वंडरफुल बात बताई कि बाप बाप भी है और बच्चा भी है। इस समय बच्चा बनाकर अपना उसे वारिस बनाओ। फिर सतयुग में क्या 21 जन्म के लिए बाबा हमें वारिस बनाकर प्रारब्ध देगा। 21 जन्म की प्रारब्ध, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो वह हमको ऊंची से ऊंची मत देते हैं, ऊंचे से ऊंची मत से ऊंचा पद देते हैं, विश्व की बादशाही। बाबा कहते सबसे पहले अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। अपनी पहचान वो स्वयं बाप आकर देते हैं। हमें पहले पहचान नहीं थी। बाप भी आकर बताते हैं तुम आत्मा हो, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। फिर अपना परिचय भी खुद देते हैं कि मैं तुम आत्माओं का पिता परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। तो जो मेरे पास चीज़ है वो सब बच्चों के लिए है, परंतु उससे पहले बच्चों को बाप को वारिस बनाना, माना बच्चा बनाकर वारिस बनाना। इस समय हम जितना बाप के आगे सफल करते हैं उतनी भविष्य प्रारब्ध बनती है। लौकिक माँ बाप तो नहीं देते हैं, लेकिन परलौकिक बाप हमें इतनी ऊंची प्राप्ति कराता है जो 21 जन्म आराम से बैठ के खाते हैं। बाबा कहते वो सत्य है, वो सत्य बात बताएगा। बाकी दुनिया में जो बताते हैं परमात्मा के बारे वो सब असत्य है। शिवो हम तत्तम, हम भी शिव तुम भी शिव। तो इसमें बाप बच्चे की वासना जबरसे की वासना नहीं आती। अब बाबा कहते बच्चे इस समय बाप आकर ईश्वरी ज्ञान अर्थात सृष्टि ज्ञान मदन का ज्ञान देते हैं। यहाँ बैठे ही सारे विश्व का चक्कर लगवाते हैं कि आदि में तुम ही देवता थे, मध्य भक्ति मार्ग शुरू हुआ, तुम्हारा जीवन गिरती दे अभिमानी बने, विकारों में फंसे, भ्रष्टाचारी बने। अब मैं फिर आया तो मैं भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना। इस समय सिर्फ तो मेरी श्रीमत पर चलो, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा इतना ऊंचा बाप बच्चों के लिए ऊंची दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो उस ऊंची दुनिया में बच्चों का ही अधिकार है वर्षा पाने का, वहाँ की प्राप्ति। जैसे हमारे सामने श्री लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण की आज तक भी पूजा हो रही है। क्या विशेषता थी उनके अंदर? तो उन्होंने इस संगम समय पर इतना ऊंचा जीवन बनाया, बाप की श्रीमत पर मान चले तो प्राप्ति के अधिकारी बने। पर आज ये नहीं बता कि लक्ष्मी नारायण का बचपना क्या था। बचपन में ये राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। सितंबर के बाद इनका नाम रखा गया श्री लक्ष्मी श्री नारायण। विश्व महाराजा विश्व महारानी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे भी बहुत ऊंची क्वालिटी के हो, क्योंकि ऊंचे तो ऊंचा बाप मिला है। ऊंची से ऊंची प्रारब्ध बनानी है तो इस समय बाप की श्रीमत पर मान चलो तो प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरी सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज का हॉस्पिटल खोलते जाओ। तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा संबंध बहुत रमणीक भी और गुह्य भी है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो
फिर बच्चा कैसे? ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा तुम उनको देते हो। वर्तमान समय अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको देते हो। तो शिव बाबा अपना वारिस बनाते हैं, वो फिर 21 जन्म का वर्षा देते हैं। ये शिव बाबा कहते हैं, ये बच्चा शिव बाबा कहते हैं कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे को बादशाही मिल जाएगी। कहते तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो तो सारी बादशाही मिल जाएगी। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। किसने कहा? शरीर ने ये कहा या आत्मा ने कहा? ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। एक है आत्मा, दूसरा शरीर। आत्मा विनाशी है। यह आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। सभी कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। ये सब समझने की बातें हैं, यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। जैसे और जो सुनाते हैं वह बाप के प्रति सत्य नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बताते हैं वो सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वो आकर हमें सत्य शिक्षा देते हैं। बाकी सभी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बोलते हैं सर्वव्यापी कह के। बाप को ट्रुथ कहा जाता है, सच खंड स्थापन करने वाला। बाप को ट्रुथ कहा जाता है, सच खंड स्थापन करने वाला। भारत ही सचखंड था। बाप कहते मैंने ही सचखंड बनाया था। उस समय भारत के सिवा और कोई खंड नहीं था। बाकी सब द्वापर से आए, उस समय सिर्फ एक भारत ही था। ये सत्य बाप ही बता सकते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते गए कि हम ईश्वरी रचयिता और रचना के आत्मधन को नहीं जानते, नीति करते। कोई भी बाप का परिचय दे ना सके। बाप का परिचय बाप ही देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं यहाँ कर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। शंकर द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। शंकर द्वारा नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूँ। मैं ही स्वयं आकर तुमको अपना सत्य परिचय देता हूँ। बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वह तो झूठ ही सुनाएंगे। जो होकर गया उनको कोई जानता नहीं। सतयुगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे से ऊंचे थे। नई दुनिया भी ऊंची थी, उनके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया ये कोई नहीं जानते। बाप जानते हैं। जिन्होंने स्वर्ग की रजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगे। जिन्होंने कल पहले भी स्वर्ग की रजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी। कहते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख गनेरे। ये किसके लिए? लौकिक के लिए या परलौकिक के लिए? लौकिक की तो ये महिमा हो न सके, सतयुग में भी ये महिमा हो न सके। तुम यहाँ आए हो उस मात पिता से 21 जन्म का वर्षा अर्थात सुख घनेरे का वर्षा लेने। तुम यहाँ आए हो उस मात पिता से 21 जन्मों के सुख घनेरे का वर्षा लेने, राजभाग का वर्षा लेने। भगवान है रचयिता। जहाँ तुम बच्चे कहते हो माता पिता के पास आए हैं, जहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है, बाप कहते तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते थे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, भला राधे को क्यों नहीं करते? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन थे ये नहीं जानते।
लोग समझते हैं राधे कृष्ण द्वापर में आए, माया राम ने इस समय बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया। पारस बुद्धि बनाने वाला एक ही बाप है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे, यहाँ सोना तो क्या तांबा भी नहीं मिलता। ये जो गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए, सफल होगी उनको जो ईश्वरी सेवा सफल कर जाए। बराबर आग लगी थी, विनाश हुआ था, सो फिर होना जरूर है। फिर से दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को मैं आकर रजाई देता हूँ। अब तुम जितना पढ़ोगे, विचार सागर मंथन करो कि सतयुग में महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण जब इतने ऊंचे हैं तो प्रजा भी तो ऊंच होगी। उनको राज्य किसने दिया? सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने राज्य दिया। 8 गद्दी सूर्यवंशियों की, लक्ष्मी नारायण गद्दी, फिर उसके बाद चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने राज लिया, फिर चंद्रवंशियों से फिर विकारी राजाएं लेते हैं। राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई रजाई नहीं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, उनके नाम की 8 गद्दियाँ चली। त्रेता में सीताराम का राज्य चला, फिर माया का राज्य शुरू हुआ। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर फिर पूजा करने लगे। पूज्य जो थे वही पुजारी बने। अब तो नई दुनिया की नई हिस्ट्री रिपीट होगी। नई दुनिया के लिए बाप ने हमें राजयोग सिखाया। नई दुनिया के लिए समय बाप राजयोग सिखा रहे हैं। बेहद के बाप से वर्षा लेना है तो जो इम्तिहान पास करेंगे वही कलब कलब ऊंचवाद पाएंगे। जो इम्तिहान पास करेंगे वही कलब कलब ऊंचवाद पाएंगे। ये है पढ़ाई, गीता पाठशाला। वास्तव में इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि इनसे ही भारत स्वर्ग बनता है। परंतु इस बात को कोई समझते नहीं। कुछ देरी है, आगे चलकर प्रभाव निकलेगा। ये सब शिव बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा कहे या शिव बालक कहे, शिव बाबा भी है तो माँ भी है। अगर शिव भगवान माँ ना होती तो तुम ऐसे बच्चे क्यों पुकारते? तुम माता पिता बालक तेरे। बुद्धि काम करती है। शिव भगवान बाप भी है, माँ भी है। अब बताओ शिव को माँ कौन सी है? और शिव तुम्हारा बच्चा भी है। जो कहते शिव हमारा बाप भी है, बच्चा भी है, बाबा कहते हाथ उठाओ। ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है। बाप सो फिर बच्चा कैसे हो सकता? वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं। वह तो माँ बाप का एक ही बच्चा था। सतयुग में तो मटकी आदि फोड़ने की बात ही नहीं। गीता सुनाई इस समय शिव बाबा ने। उनको बालक भी समझते हैं, क्योंकि इस समय उस पर बलिहार जाते हैं। सारा वर्षा उनको देते हैं। तुम गाते भी थे, शिव बाबा पाएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। अब बाप कहते तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं तुमको 21 जन्म के लिए वारिस बनाएगा। इस संगम समय पर तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए वारिस बनाऊंगा। लौकिक बच्चा तुमसे लेगा, देगा कुछ नहीं। लौकिक माँ बाप तुमसे लेंगे पर देंगे कुछ नहीं। ये तो फिर देखो कितना है। बाबा कहते बच्चों को भी बहुत संभालो, परंतु मेरी श्रीमत पर चलो। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप ही करेंगे ना। ये बच्चा कहता, शिव बाबा कहते तुम मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मैं तो आया हूँ तुम्हें बादशाही देने, सिर्फ श्रीमत पर चलो। ये शिव बालक कहते कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मैं आया हूँ तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने, तुम सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती और पढ़ाई की रजाई मिलेगी।
ऐसी कॉलेज कम यूनिवर्सिटी खोलो। शिव बाबा तो दाता है, लेकर क्या करेंगे? हाँ, युक्ति बताते हैं कि ईश्वरी सेवार्थ लगाओ, सफल करो और श्रीमत पर चलो। श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते हैं, वह तो प्रिंस था, वह कोई भूखा थोड़ी था। इस समय शिव बाबा तुम्हें बदले में बहुत कुछ देता है। भगवान भक्ति का फल देते हैं, वो है दुख हरता सुख करता। तुम्हारी सदगति करने वाला सिवाय बाप की और कोई है नहीं। मैं तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। अच्छा बाबा, भला दुर्गति कौन करते? हाँ बच्चे, रावण की प्रवेशता होने के कारण, रावण की मत पर ये सब तुम्हारी दुर्गति करते आए। रावण की मत पर एकदम भ्रष्टाचारी बन गए। अब मैं तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ जो कुछ तुम करेंगे आश्रीमत पर करेंगे। अब देवता बनना है और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो। जितना मेरी श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। एक बार सुना धारण किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम पाएंगे। एक बार सुना धारण किया तो स्वर्ग में कम पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे। जो मनुष्य भी समझेंगे ये तो वही समय है, परंतु देरी में आने के कारण इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। योग बगैर भी कर्म विनाश नहीं होंगे। अभी सबकी क़यामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू करना है। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बनते हैं, सज्जु में कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म तो करना ही है। आत्मा कहती मैं ये कर्म करती हूँ, रात को थक जाने के कारण विश्राम लेती हूँ, इन ऑर्गन्स को अलग समय सो जाती हूँ, जिसको नींद कहा जाता। बाप कहते हे आत्माएं, मैं तुम्हें जो सुनाता हूँ सो धारण करो। गृहस्थ वार में रहते पढ़ाई भी करो, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा। पवित्र बनने बगैर ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसलिए बाबा का नाम है पतित पावन। तुम माता पिता बालक तेरे, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल बैठे हो, जानते हो इस राजयोग से 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, इसलिए तुम यहाँ आए हो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, स्वर्ग में तो गायन होता नहीं। बाप कहते मैं तुम्हारा माता पिता बन तो मैं स्वर्गवासी बनाता हूँ, नहीं तो राजभाग गंवा देंगे। पतित बाप से वर्षा ले ना सके, इसलिए वो प्रजा में चले जाते। बाप कहते इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, जब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जब तुम मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती। परमात्मा पढ़ाते हैं, बगैर निश्चय पढ़ेंगे कैसे? पढ़ते पढ़ते माया विघ्न डालती तो पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए गाया हुआ है कि आश्चर्य व सुनंती कथनती, फिर बाबा को फारकती दे देते, परंतु फिर भी लव है तो आकर मिलते हैं। आगे चलकर पछताएंगे कि बाप के बच्चे बनकर हमने क्या किया। फिर सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजा खाकर पद पाया, उससे फायदा क्या? बाप के सन्मुख खाकर बहुत सुनते हैं, फिर गोरख धंधे में जाकर भूल जाते हैं। आप आकर इस समय सब मूत पलिति का कपड़ा धोते हैं, सब पतितों को पावन बनाते हैं। सज्जु में कोई पतित होगा नहीं। तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा,
गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची प्राप्ति कराते हैं, कितनी बुद्धि को सुजाग करते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब रावण की मत छोड़ श्री मत पर चलना है और सब संग तोड़ एक बाप का संग जोड़ना है। सब संग छोड़ एक बाप का संग जोड़ना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर सुननी है, किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से रजाई मिलनी है। आज का वरदान, ज्ञान बल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। ज्ञान बल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। जैसे हंस सदा पानी में तैरता भी है, उड़ने वाले भी होते, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना, उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त या नाउम्मीद नहीं हो सकते। वह बीती को बिंदी लगाए क्यों क्या की जात से मुक्त हो, उड़ते और उड़ाते रहते हैं। स्लोगन है, मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले मस्तक मणि हैं। मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि हैं। ओम शांति। ज्ञान जल में तैरने वाले, ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भाव, इन माँ वाक्यों को हम अच्छी तरह मनन करते हुए प्यारे बाबा को बड़े दिल से याद करेंगे।